सवाल ये है कि चिंता तो करनी होगी, चाहे मंदिर नीचे है या मस्जिद ऊपर है या जो भी निकल कर आता है। एक तो सर्वे से दिक्कत क्या है सीधे तौर पर, पहली बात तो ये, उसको लेकर सबकी अपनी अपनी मिलीजुली राय है, लेकिन उस पर सियासत जिस तरीके से हो रही है वो उस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। एक पक्ष पर तो आप कह देते हैं कि भाई उनकी आइडियोलॉजी रही, दूसरा पक्ष कुछ भी कहता रहे, किसी भी मुद्दे पर कहता रहे, किसी भी तरीके से जोड़ता रहे उसको सिर्फ तुष्टिकरण के नाम पर, यह आरोप भी लगते हैं। मैंने पिछले ही खबरों खिलाड़ी में एक बात कही थी आदर्श, और उसी को दोहराऊंगा कि हम अब धीरे धीरे एक ऐसा राष्ट्र बनते जा रहे हैं जो अपने इतिहास से लगातार लड़ते हुए वर्तमान में जीने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता नहीं है कि इतिहास से इस तरह लड़ा जा सकता है। जो हुआ वो सत्य है और उस सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। हमारे देश में जिस तरह के हमने आक्रमण सहे, 1000 साल तक जिस तरह से इस देश ने जो कुछ भी भोगा, और वो किसकी खता है ये भी एक बड़ी लंबी बहस का मुद्दा है। हमारे ही पूर्वज थे। अगर बाहर से आक्रमणकारी आए और आप नहीं लड़ पाए या आप में एका नहीं रहा, तो उन गलतियों की सजा आज के समाज को नहीं दी जा सकती। जिस दौर में ये सब हुआ है तब न लोकतंत्र था, न संविधान था, न भारत उस स्वरूप में मौजूद था जिस स्वरूप में वो आज है। अब अगर हम चाहेंगे कि उस पूरे इतिहास से लड़ते रहें और इतिहास की जो लकीरें हैं उनको मिटा दिया जाए, तो वो एक नक्शा नहीं है, वो सच है। पहले तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और जो लोग ये मानते हैं कि ऐसा हुआ है, तो उनको मैं ये बता दूं ऐसा होता ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक कुतुब मीनार पे नहीं लिखा है, दुनिया भर की हर धर्म स्थल पर ये लिखा हुआ है। तुर्की की सबसे बड़ी ब्लू मॉस्क जो है सोफिया, उसमें आप जाकर देखिए, वो उस जमाने में उस समय का सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था। उस चर्च को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। फिर कमाल पाशा जब आए जो कि उदार स्वभाव के थे, तो उन्होंने उसको एक संग्रहालय में बदल दिया जो सर्वधर्म संभाव की बात करे। और वहां पर अल्लाह अकबर और ईसा मसीह की और मदर मेरी की तस्वीरें एक साथ रही एक ज़माने में। लेकिन फिर जब ये एर्दोगन आए हैं तो इन्होंने फिर से उसको मस्जिद में। तो ये जो शासक होते हैं उनकी जो सरपरस्ती होती है, उनकी सरपरस्ती में जो उनकी विचार होते हैं वो प्रवाहित होते हैं और उसी प्रवाहित से। लेकिन जो लोग दंगा करा रहे हैं, पत्थर फिकवा रहे हैं, इनकी बड़ी गलती है जो इस तरह की साजिशों के शिकार हो रहे हैं। निरीज, आपने संभल और इसका जो स्पेसिफिक मुद्दा उठाया, अगर उन मुद्दों की बात करें, कहा यह गया कि सर्वे नहीं हो रहा, उसको तोड़ा जा रहा है, और वो इसलिए कि वहां पर जो वजू के बाद पानी बहता, पानी तो बिल्कुल ठीक कहा है कमिश्नर ने अपने बयान में कि भाई खुदाई के बाद मिट्टी बहती है कि पानी बहता है, और वजू खाने से पानी नहीं बहेगा तो क्या बहेगा? रोज ही बहता है, रोज। कौन इस तरह की अफवाहें फैलाकर समाज की शांति को भंग कर रहा है? सर्वे होना, कानूनी पक्ष होना एक अलग बात है, कानून पेचीदा मसला है। राम मंदिर की लड़ाई भी इतने लंबे समय तक, जिसको कि जिस ये 1991 के कानून का हवाला दिया जा रहा है उससे भी परे रखा गया था, उसके बावजूद मसला तो कानून से ही हल हुआ ना। किसी पत्थर से, किसी तलवार से, किसी चाकू से वो मसला हल नहीं हुआ है। तो न इधर से चाकू चल सकता है, न उधर से पत्थर चल सकते हैं। ये मसला हल होगा तो आपसी समझौते से होगा। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि अगर उस जमाने में सभी तरह के धर्मस्थलों को तोड़कर उनके ऊपर, और वो उस, मैंने तो वो पढ़े हुए हैं, मैंने उस पर लेख लिखा है, पत्थरों पर ही लिखा हुआ है कि उस समय के जो आक्रांता थे, शासक थे, वो कोई कानून संविधान से बंधे हुए नहीं थे, वो अपने विचार से थे। भाई चमड़े के सिक्के चलाने की इच्छा हो जाती, चमड़े के सिक्के चला देते थे। किसी को हंटर से छिलवाने की इच्छा होती तो छिलवा देते थे। चौराहे पर टांग कर मारने की इच्छा होती थी तो कर देते थे ना। जेल में जिंदगी भर रखने की, व्यक्ति का शासन होता था ना। अब उस व्यक्ति के शासन से लोकतांत्रिक शासन लड़ेगा तो मिसमैच है ना। ये हम पहले यही नहीं समझ रहे हैं। क्या हम कबीलों में जीना चाहते हैं? क्या हम उसी तरह की पुरातनपंथी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? उन्होंने इसलिए किया कि सन की थे, उन्होंने पत्थर पर खोद कर रखा है कि हमको लगता है कि शासन तभी चलेगा जब उस समय की सबसे बड़ी जो प्रतीक है धर्म की उसको तोड़ेंगे, तो उस संस्कृति का, वहां रहने वालों का मान मर्दन होगा, और उस मान मर्दन के साथ शासन करने में हमें आनंद आएगा। इस खपती सोच को आप मानते हैं कि सही है तो आप मान लीजिए, फिर तो ये समाज हमेशा उसी काल में जिएगा जिस काल से हम निकल कर यहाँ आए। गलतियां हुई हैं, पहले तो देखिए, एक पक्ष तो ये भी समझना पड़ेगा कि गलती हुई है, धर्मस्थलों को तोड़ा गया है बुरी तरह से, मूर्तियों के सिर काटे गए हैं, शिवलिंग भंग किए गए हैं, सोमनाथ पर कितने, सब इतिहास है, इसको दोहरा के कोई फायदा नहीं है। अब दो ही रास्ते हैं, इस इतिहास को स्वीकार करके हम वर्तमान में एक नए समाज, नए भारत की रचना करें, और या फिर हम इससे लड़ते रहें और खूब खुदाई करते रहें। इन दोनों में से जो रास्ता हम चुनेंगे वही नए भारत की बात लिखेगा। कुछ जगहों पर समझौता हो सकता था, हुआ है, राम मंदिर में हुआ है, मथुरा, या तो ये तय कर लिया जाए, मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई इतने धर्मस्थल जो हैं ये तो बहुत जरूरी हैं, ये प्रतीक हैं और इनमें आस्था का केंद्र है, और इनमें ऐसा हो गया था तो इसके साथ अगर एक वृहत्तर समाज जिएगा तो वो हमेशा
कुंठित मानसिकता के साथ जिएगा, या जो भी पक्ष हो सकता है उसको, पर वो कोर्ट से ही हल हो। हाँ। ये व्यक्ति भाई मुझे व्यक्तिगत स्तर पर लग सकता है, मान लीजिए मैं बहुत हिंदू हूँ, आत्मकेंद्रित हिंदू हूँ और अपनी आस्था को सर्वोपरि रखता हूँ, तो मैं मानूंगा कि ऐसा सब जगह हो जाए, लेकिन क्या मेरे मानने से देश चलेगा? जैसे एक शासक के मानने से उस वक्त पूरा शासन चल जाता था, आज वो जमाना तो है नहीं ना। केवल जो देश का लोकतंत्र से चुना हुआ शासक है वो सोच ले तो भी नहीं हो सकता ना। हाँ। इस देश की व्यवस्था ऐसी थोड़ी कि प्रधानमंत्री सोच ले हो जाएगा, राष्ट्रपति सोच ले हो जाएगा। किसी भी लोकतंत्र, वो केवल वहीं होता है जहां तानाशाही चलती है। हम तानाशाही में तो नहीं जी रहे हैं। तो कोई व्यक्ति सोच ले उससे नहीं होगा, समाज सोच ले उससे भी नहीं होगा। होगा तो वो कानून से, लोकतंत्र से, जो व्यवस्थाएं, अगर उस व्यवस्था के तहत सर्वे का आदेश दिया गया था तो उसका सम्मान। अजमेर का इतना बड़ा विवाद फिर से खुल गया, मान लिया कि दुनिया में मशहूर है सब जगह, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर उसके नीचे भी मस्जिद के प्रमाण, मंदिर के प्रमाण निकलते हैं हिंदू प्रति, कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है ना। हम किस चीज से आंख मोड़ रहे हैं? हम किस सत्य को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं? हुआ है, उन्होंने पत्थरों पर खोद कर लिखा है कि हम ऐसा ही करते थे। वो कौन लोग करते थे? उस समय के आक्रमणकारी करते थे। क्या आज का मुसलमान ये मानता है कि ऐसा ही होना चाहिए? तो फिर वो कर भी नहीं पाएगा ना। वो थोड़े ना उस तरह के आक्रमण वाले और राजतंत्र में जी रहे हैं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। राजतंत्र के इतिहास की तुलना लोकतंत्र से जब भी करेंगे बहुत दिक्कतें आएंगी, घर्षण होगा, समाज में टूटन पैदा होगी, और उस टूटन में भारत को बिखेरने की कोशिश करने वाले लोग तैयार बैठे हैं। तभी तो वो छतों पर पत्थर इकट्ठे कर दे रहे हैं ना। जो इस पत्थरबाजी की सरपरस्ती कर रहे हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हारी सरपरस्ती में जले हैं कितने घर सोचो, तुम्हारी सरपरस्ती में जले हैं कितने घर सोचो, कटे हैं कितने सर इसका तुम्हें एहसास क्या होगा। बहा लो खून सड़कों पर, बहा लो खून सड़कों पर, मगर इतना तो बतला दो वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।